नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल की हवा दिल्ली पहुंचा और पहुंचा भी तो क्या पहुंचा, पूरा बवाल बंगाल ही रह गया। सिर्फ हवा पहुंचा, लेकिन बंगाल के अंदर जो हालात मचे हुए हैं, 48 से 60 घंटे का वक्त हो गया, वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वह बवाल कई लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। बड़ी एक ऐसी दर्दनाक तस्वीरें निकल रही हैं जो बड़ी चिंता का विषय है। सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। 3 से 3.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर खड़ी है, पुलिस महकमा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई पकड़ा भी वैसा नहीं जा रहा है, कोई वैसा चार्जेस भी नहीं लगाए जा रहे हैं, कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ के जवान रहते हुए भी इस तरह से हिंसा हो रही है कि जैसे लूट मची है। टीएमसी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है, टीएमसी के दफ्तरों पर कब्जा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है, कुर्सियां टेबल तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और मोदी और शाह हमारे शपथ ग्रहण समारोह में जगह जगह शामिल हो रहे हैं, क्योंकि फतेह हासिल हुआ है। अब ऐसे में ममता बनर्जी से मिलने के लिए अखिलेश यादव गए दिल्ली से, और ममता बनर्जी अब दिल्ली पहुंचने वाली है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि भैया चुनाव आयोग हमें सीसीटीवी फुटेज 6 घंटे का दिखा दो, पूरा देश देखना चाहता है कि तुमने ईवीएम मशीन बदला है काउंटिंग के वक्त और टीएमसी के एजेंटों को मार करके भगाया है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक फैसले ने चौंका दिया। ममता बनर्जी ने यह कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, सड़क पर भी लड़ूंगी और जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगी। यहीं पर मोदी और शाह के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश नायडू के पास में 30 सांसद रहते हुए भी, 30 सांसदों की ताकत रहते हुए भी भाजपा मय हो जाएंगे। उनके 30 के 30 सांसद भाजपा में हो जाएंगे और नीतीश नायडू कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह बड़ी चिंता का बात है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना शिकंजा कस लिया है और पार्टी के कुछ नेता भाजपा के भाषा बोलने लगे हैं और नीतीश मजबूर हो गए हैं। हम यूं कहें कि नीतीश नायडू के लिए मुश्किल की घड़ी है। मोदी ने 30 सांसदों पर अपना जबरदस्त शिकंजा कस लिया है, तो इसमें शक नहीं होनी चाहिए। मोदी ने अपना शिकंजा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, साम दंड भेदभाव से कसा है। अब समस्या यह है कि यह सारी चीजें जो हो रही हैं वह बहुत चिंताजनक है। बंगाल में जो हिंसा हो रही है, कौन करवा रहा है बवाल बंगाल के अंदर? और पुलिस महकमा, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स कहां है और अमित शाह कहां है जो गृह मंत्री हैं? इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। चुनाव हार चुकी है और उनके हाथ से पावर जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सत्ता संभाला ही नहीं। सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस महकमा पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधीन है। इस पर दो लोग एक्शन ले सकते हैं, या तो न्यायपालिका एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट जो इसमें इन्वॉल्व रहा, और या फिर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने पल्ला झाड़ लिया। न्यायपालिका संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है और चुनाव रिक हो गया है। चुनाव पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है।
और ममता बनर्जी को हरा दिया गया है 100 सीटों की लूट करके। ममता बनर्जी के आरोप है, मेरे नहीं। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है, अभिषेक बनर्जी ने लगाया है। और ममता बनर्जी ने कहा कि 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 6 घंटे का सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए काउंटिंग के दिन का। फॉर्म 17C से मशीन मैच ही नहीं हुआ है, मशीन का सीरियल नंबर, तो कैसे मान ले कि मशीन नहीं बदली है। इस तरह से भाजपा चुनाव जीती है और ममता बनर्जी को हराएगी। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, कहा कि मैं तो चुनाव हारी ही नहीं हूं, मैं क्यों इस्तीफा दूं, बर्खास्त करो, इतिहास के काले पन्ने में दर्ज हो जाओ। अब ऐसे में अखिलेश यादव भी मिलने गए हुए थे, अब हवा दिल्ली आने वाली है, ममता आने वाली है, लेकिन नीतीश भी शामिल हो गए परिवारवाद वाले मैटर में, यह कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से सब कुछ किया, एक नीतीश कुमार थे जो परिवारवाद से अलग थे। 20 साल 6 महीना सीएम रहने के बाद भी नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी वक्त में नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालय देके कैबिनेट मंत्री बना दिया। लेकिन वही बेटा यह कहता था कि मैं समझौता नहीं करूंगा, और जिस सरकार ने, जिस गठबंधन ने हमारे पिता का अपमान किया, वैसी सरकार का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। तो कैबिनेट मंत्री कैसे बन गए, डिप्टी सीएम तो नहीं बने। यानी कि यह राजनीतिक दांवपेच था, सब आपस में कंप्रोमाइज है। अब ऐसे में 3 मंत्रालय मिला है उन्हें। अब 3 मंत्रालय मिला है तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या वह करते हैं। लेकिन 85 एमएलए 12 सांसद का ताकत रहते हुए भी नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए भाजपा में होने से। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू पर जिस तरह से भाजपा ने कब्जा किया है, उससे चंद्रबाबू नायडू की भी सांसें अटकी हुई हैं। डर खौफ के अंदर वह जी रहे हैं। अब इस डर खौफ के अंदर चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद भी रहते हुए चंद्रबाबू नायडू मोदी शाह से क्यों इतने डर रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। चंद्रबाबू नायडू ऐसे तो कभी नहीं थे, डरते नहीं किसी से थे। 2018 में भी चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से नीतीश की पार्टी जेडीयू पर कब्जा किया गया, जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ किया गया पश्चिम बंगाल में, 15 साल की सत्ता को बेदखल कर दिया गया, साम दर्द भेदभाव सभी को साथ मिला करके, चंद्रबाबू नायडू को भी अपने राजनीतिक करियर का आभास हो गया कि ममता की तरह वह उन्हें भी कब्जा किया जा सकता है आंध्रा के ऊपर भी। ऐसे में एक खौफ का जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या अपनी पार्टी को सरेंडर कर देंगे मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, यह एक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, बंगाल में भी नहीं था, ममता ने ही वजूद बनाया और ममता को ही निपटा दिए। महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे ने वजूद बनाया भाजपा को और उन्हीं को निपटा दिया। नवीन पटनायक ने उड़ीसा में वजूद बनाया और नवीन पटनायक को ही निपटा दिया। नीतीश ने बिहार में वजूद बनाया, नीतीश को निपटा दिया। तो नायडू किस खेत की मूली है। ऐसे में नीतीश और नायडू के लिए एक मुश्किल हो गई है। मोदी ने 30 के 30 सांसदों पर जो शिकंजा कस दिया है, जबरदस्त शिकंजा कसा है, इससे उन्हें डर है।